रखता है, सब्र करता है, नमाज पढ़ता है कि यह हुसैन का कैरेक्टर है। ये बताइए, यजीद मर गया, दुनिया से चला गया, उसका नामो निशान मिट गया, मगर हुसैन भी बाकी है, हुसैन का सजदा भी बाकी है और हुसैन का कैरेक्टर भी क़यामत तक बाकी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। सुन रहे हैं आप? सुन रहे हैं? कितने लोग सुन रहे? जरा हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। स्वामी शंकराचार्य बोलता है, इट इज हुसैन सेक्रीफाइस दैट हैज केप्ट इस्लाम अलाइव और एल्स इन दिस वर्ल्ड देयर वुड बी नो वन लेफ्ट टू टेक इस्लाम से नेम। अगर हुसैन ना होते तो कयामत तक कोई इस्लाम का नाम लेने वाला नहीं होता। हुसैन है तो आज इस्लाम का नाम बुलंद है। हुसैन ने अपनी गर्दन कटाई तो इस्लाम का परचम बुलंद हुआ। हुसैन ने पूरी दुनिया वालों को यह पैगाम दिया कि दुनिया चाहे लाख कोशिश कर ले, लोगों को लगा था कि हुसैन को मार दोगे सारे झगड़े की जड़ यही है, इनको खत्म कर दो अपना बोलबाला हो जाएगा। ये इन पागलों को समझ में नहीं आता है। 12 साल 15 साल में लोग पागल बने हुए हैं, सोच रहे कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को मार देंगे तो इस्लाम हिंदुस्तान से मिट जाएगा। मैं कहता हूं क़यामत तक तुम मुसलमानों को मारते रहोगे, इस्लाम जैसे जिंदा था जिंदा है, जिंदा रहेगा। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, जितना ही दबाओगे उतना ही ये उभरेगा। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, जितना ही दबाओगे उतना ही ये उभरेगा। इस्लाम तेरी नब्ज़ में डूबेगी हश्र तक, तेरी रगों में खून रवा चार यार का। तुमने तो समझा ही नहीं, भारत तुम्हारे बाप का है जो गद्दी पे बैठकर घमंड करता है। भारत तुम्हारा नहीं है, भारत हमारा है। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist सेक्युलर डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। हम भारत के लोग हैं, हम भारत के नागरिक हैं, हम भारत के बाइज्जत शहरी हैं। तुम हमें मारने की बात करते हो, तबरेज अंसारी को मार दिया, पेट नहीं भरा। पहलू खान को मार दिया, पेट नहीं भरा। आए दिन लोगों को मारते रहे, पेट नहीं भरा। अभी पालोजोरी में एक नौजवान लड़के को मार दिया गया जो पुलिस की वर्दी में, वो आरएसएस का भरुआ बनकर जो बैठा है थाने में, उसने मार दिया उस मुसलमान बच्चे को। मैं कहता हूं क्या हो गया? मुसलमान खत्म हो जाएगा तो इस्लाम खत्म हो जाएगा क्या? कभी नहीं खत्म होगा। दुनिया रहे न रहे, इस्लाम का परचम बाकी रहेगा। कोई रहे न रहे, कुरान की आयत बाकी रहेगी। इसलिए कि इस इस्लाम की जड़ में किसी और का खून नहीं, फातिमा के लाल का खून है। अब नारा कब लगाइएगा? क्या बात है, वाह चाचा वाह। बरकाती एज ए डेडिकेशन ठीक है, लेकिन मैं सकाफी हूं। एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। एक ही आदमी पर जलसे का पूरा भार दे देंगे तो यही होगा। मिलजुल कर काम करना चाहिए, मिलजुल कर नारा लगाना चाहिए। जब सारे लोग मिलकर काम करेंगे, एक ही आदमी, हमारे बोलने के बाद भी 10-15 लोग उन्हीं को जबरदस्ती उठा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है शहाबुद्दीन सकाफी की जगह बरकाती हो ही जाएगा। वो तो होना ही है। एक साहब तो है मधुपुर इलाके में, वो तो आज तक मेरा नाम ठीक से नहीं, सफाउद्दीन सकाफती ने क्या क्या बोलता है वो अल्लाह ही जाने। वो मेरा नाम तक ठीक से नहीं ले पाते हैं। आपका शुक्रिया, कम से कम मेरा नाम ठीक से आपने लिया। मैं आपका कसूर नहीं मानता हूँ, आपके दाएं बाएं जो लोग बैठे हैं और जबरदस्ती आपको खड़ा कर रहे हैं, ये उनका कसूर है। एक बार जोर से पूरा मजमा हाथों को फिजाम लहरा कर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। ये हुजूर की महफिल है, सुन्नत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस। सुन्नत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस का मतलब क्या हुआ? यानी हुजूर की सुन्नत क्या है अपने बच्चों को बताना। तकरीर में आप आइएगा, सिर्फ नारा लगाकर चले जाइएगा और अपने बच्चों को आप भी कुछ नहीं सीख पाइएगा, तो इसका मतलब है कि जलसों से जो फ़ायदा हमें उठाना चाहिए था वो फ़ायदा हम नहीं ले पाए। दूसरे लोगों को हम क्या बोलने जाएंगे? जब हमारी ही कौम में इतनी गंदगी है तो हम दूसरे लोगों को क्या बोलने
जाएंगे उसमें क्या है, क्या बुराइयां हैं, ये बाद में देखने की चीज है। पहले हमें देखना चाहिए कि हमारे अंदर खामी क्या है। आपकी अच्छाइयां लोग बोल बोल करके आपका प्रचार कर रहे हैं। मुसलमानों को अपना कद मालूम करना चाहिए, अपनी हैसियत मालूम करनी चाहिए। 24 घंटे न्यूज चैनल को खोलिए तो जिस न्यूज चैनल को खोलिए किसी न किसी चैनल पे मुसलमान की बात हो रही है। वो जो चैनल पे बैठकर मुर्गों की लड़ाई लड़ते हैं, एक धर्म गुरु बनकर कोई मुसलमानों का मौलवी चला जाता है, एक हिंदू की तरफ से चला आता है, एक सिख की तरफ से चला आता है। ये मुर्गों की लड़ाई सिर्फ टीवी चैनल पर बैठकर लड़ते हैं ये, मगर जैसे ही ब्रेक टाइम होता है एक साथ बैठकर के ये हरामखोर चाय पीते हैं तुमको आपस में उलझाने के लिए, तुमको आपस में लड़ाने के लिए। ये जो मुर्गों की लड़ाई में बैठते हैं, मैं तो उस मौलवी से घिन करता हूं जो मौलवी 5000 रुपए के लालच में जाकर टीवी पर बैठता है और इस्लाम की बेहुरमती करवाता है। उसे खुद नहीं मालूम कि इस्लाम का डेफिनेशन क्या है, और बड़ी टोपी लगाकर मौलाना बनकर चला जाता है टीवी चैनल पर बैठकर। मैं कहता हूं बेवकूफ, टोपी बड़ी मत लगाओ, टोपी छोटी रखो मगर जानकारी रखो। अल्लाह सलामत रखे हैदराबाद का वो शेर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को, जो 345 एमपी के बीच में बोलता है तो अकेला बोलता है तो लगता है कोई शेर बोल रहा है, लगता है कि कोई फातिमा के शहजादों का गुलाम बोल रहा है। मैं कहता हूं वो ओवैसी आलिम नहीं है तो उनकी जबान का मुकाबला कोई नहीं कर सकता है। अगर आलिम 50 चला जाए तो सोच पार्लियामेंट का हाल क्या होगा। मैं कहता हूं जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार का हाल क्या। वाह वाह, नारे तकबीर। अपने बच्चों को इस लायक हमको बनाना चाहिए। मैं नहीं कहता कि हर बच्चा आलिम दीन बन जाए, हर बच्चा हाफिज कुरान बन जाए, हर बच्चा मुफ्ती बन जाए। दैट इज नॉट पॉसिबल, ये हो भी नहीं सकता है। लेकिन अगर कोशिश करे तो हर बच्चा मुस्तफा का सच्चा वफादार बन सकता है, हर बच्चा मुस्तफा का सच्चा आशिक बन सकता है। अपने बच्चों को डॉक्टर बनाइए ना, किसने बनाने से रोका है? अपने बच्चों को डॉक्टर बनाइए। हमें तो ऐसा भी डॉक्टर चाहिए जो आज के डेट में डॉक्टर बन जाने के बाद सफेद लिबास में जो हॉस्पिटल में जानवर बैठा हुआ है, वो जो उसके पास कोई डिलीवरी पेशेंट बनकर के कोई गरीब की लड़की आती है तो वो जानवर बोलता है, वो तो पहली फुर्सत में उसे इंजेक्शन दे देकर जो औरतों को कुदरती तौर पर पेन होता है उस पेन को रोकता है। औरत के बदन से जो पानी निकलता है उससे डिलीवरी में आसानी होती है। ये हरामखोर डॉक्टर इंजेक्शन दे देकर उसके पेन को रोकता है, दर्द को रोकता है, और उसके पान पे इंजेक्शन दे देकर उसके डिलीवरी के टाइम में जो पानी निकलता है उस पानी को भी रोक देता है। 24 घंटे 48 घंटे गुजर जाने के बाद वो डॉक्टर बोलता है, उसे मेडिकल टर्म चिपकाता है और ये कहता है कि अब मुश्किल हो रहा है, अब मैं रिस्क नहीं लूंगा, अब ऑपरेशन करना ही होगा। सीजर किए बगैर अब बच्चे की डिलीवरी नहीं हो सकती है। 50,000 रुपए काउंटर में जमा करो, उसके बाद ऑपरेशन शुरू होगा। वो गरीब आदमी दूसरों के यहाँ भीख मांग मांग कर पैसे जमा करता है, वो 50,000 रुपए काउंटर पे जमा करता है, उसके बाद वो ऑपरेशन शुरू करता है। मैं कहता हूं जब ऐसे हराम कमाने वाले, हराम खाने वाले वो जानवर सिर्फ डॉक्टर जब हॉस्पिटल में बैठा है तो हमें ऐसा भी डॉक्टर चाहिए ना जो वो लिबास से डॉक्टर हो मगर अंदर से मुस्तफा का सच्चा गुलाम हो, मुस्तफा का सच्चा वफादार हो। वो चेयर पर बैठकर बोल रहा हो कि मैंने डॉक्टर की डिग्री हासिल की है, बाद में डॉक्टर बना बाद में, मगर उससे पहले मैं मुस्तफा का कलमा पढ़ने वाला हूँ, मुस्तफा का सच्चा आशिक हूँ। वो ये कहे मैंने आज 5 बच्चों का इलाज पैसा लेकर के किया है, मगर आज एक किसी गरीब लड़की का इलाज और उसकी डिलीवरी करवाऊंगा तो फ्री ऑफ कॉस्ट खिदमत खल्क समझ कर करवाऊंगा। ये मेरा पैगाम नहीं, ये मुस्तफा जाने रहमत का पैगाम। अगर ऐसा डॉक्टर हमारे समाज में आ जाए तो फिर सोचो माहौल क्या होगा। हर हॉस्पिटल में अगर हमारा आदमी होगा तो फिर हमारे बच्चों को भटकने की जरूरत नहीं होगी। अपने बच्चों को डॉक्टर क्यों नहीं बनाते? हम क्या करते हैं, अपने बच्चे को जब 6 साल 7 साल की उम्र में होता है उस बच्चे को भेज दिया नानी के घर में, मदरसा नहीं भेजा, नानी के घर में आया। 10 साल के बाद जब वो बच्चा नानी के घर से आता है तो वो डिग्री लेकर के आता है, एटीएम कैसे मारा जाता है वो सीख करके आए।
नानी के घर से सीख करके आएगा, क्योंकि वह हरामकारी की ट्रेनिंग नानी के घर से मिलती है। अपने बच्चे को भेज दिया दादा के यहाँ, अपने बच्चे को भेज दिया मामू घर में, वहां आया 10 साल के बाद तो सीधे वो बुलेट लेकर के आया और अपने बाप को बोलता कि जिस काम के लिए आपने भेजा था वो काम कंप्लीट करके आया और डिग्री लेकर के। ये अफसोस है, हंसिए मत, आई एम नॉट हेयर फॉर लव। ये सोचने वाली बात है। हम अपने घर को 50,000 की बिल्डिंग बना करके हम क्या करेंगे, जब वो बिल्डिंग जर्रे के बराबर अल्लाह रब्बुल इज्जत की नजर में उसकी कोई वक्त नहीं है, कोई हैसियत नहीं है। मगर मैं झोपड़ी में रहता हूँ और उसमें 5 वक्त की नमाज पढ़ता हूँ, तो कसम खुदा की उस झोपड़ी का मुकाबला वो करोड़ों की बिल्डिंग नहीं कर सकती, किसी सूरत में नहीं कर सकती है। उस झोपड़ी का मकाम ज्यादा है, मर्तबा ज्यादा है। जब हजरत नूह अलैहिस्सलातु व तस्लीम, जिनको खुदा ने 950 बरस की उम्र अता फरमाई, 950 साल की उम्र कोई मायने रखती है। 1000 साल की उम्र मिली थी, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दी थी हजरत आदम अलैहिस्सलातु तस्लीम को। आप 960 साल तक दुनिया में रहे, 40 साल अपनी उम्र से निकाल कर आपने हजरत दाऊद अलैहिस्सलातु तस्लीम को दिया था। 960 साल तक दुनिया में रहे। उनके बाद अगर कोई सबसे ज्यादा लंबा इस उम्र में इस दुनिया में रहा है तो वो हजरत नूह अलैहिस्सलाम है। कितने साल? 950 साल इस दुनिया में रहे। जब हजरत मलकुल मौत आए रूह निकालने के लिए, तो आपने देखा कि आपका पांव आपकी झोपड़ी से बाहर आ गया है। हजरत मलकुल मौत ने फरमाया कि 950 साल की उम्र आपको मिली और आप एक मकान ठीक से नहीं बनवा पाए कि आप कम से कम आपका पांव समा जाता। आप फरमाते हैं कि जब से मुझे पता चला कि तुम आने ही वाले हो, तो मुझे यहाँ घर बना के क्या होगा, मकान वहां बनाऊंगा। जोर से बोले, जोर से बोले। यहाँ की बिल्डिंग से क्या होगी, मुझे मकान ही बनाना होगा तो वहां बनाऊंगा जहां हमेशा रहना है। इसे दारुल बवार बोलते हैं, कभी भी खत्म हो जाएगा, मगर जहां हमेशा रहना है उसको दारुल करार बोलते हैं। और दारुल करार जाने के लिए कोई सीमेंट नहीं है, कोई ईंट की जरूरत नहीं है, कोई बालू की जरूरत नहीं है। दारुल करार के लिए मुस्तफा की सुन्नत की जरूरत है, हुजूर के इश्क की जरूरत है। आपका बच्चा खड़ा खड़ा पानी पी रहा है, उसे जन्नातेदार तमाचा मारकर बताइए कि हुजूर ने फरमाया गलती से भी एक कतरा पानी हलक के अंदर चला जाए, उंगली डालकर कै करना है, उसे बाहर करना है, ये हुजूर फरमाते हैं। कितने लोग हैं जिस बात को मानते हैं और हमको लगता है कि तकरीर में 4 घंटा बैठ जाएंगे हमारा काम हो जाएगा। देखना रबीउल अव्वल शरीफ में चंदा देखना, एटीएम मारने वाला 50,000 चंदा देगा, गलियों को ऐसा सजाएगा, मुझे हराम के पैसे से वैसे सजावट की जरूरत नहीं है। 4 मोमबत्ती लगेगी, हलाल कमाई से लगेगी, कसम खुदा की मुस्तफा की रूह मुस्कुरा उठेगी। जोर से बोले, जोर से बोले, जोर से बोले। मगर हम लोग क्या करते हैं, चंदा उन्हीं लोगों से जाकर के लेते हैं, क्योंकि वो मोटी रकम देता है ना, वो लंबा पैसा देता है, मोटा पैसा देता है। ये तो हमें देखना चाहिए कि वो दे कहां से रहा है। ऐसे लोगों को अपने पास बैठाने से बेहतर है कि हम किसी गरीब को बैठाएंगे। पीर साहब भी आएंगे तो पीर साहब वहां बैठेंगे जिसके घर में हराम की एसी लगी होगी, वहां जाकर पीर साहब बैठेंगे। किसी गरीब की झोपड़ी में पीर साहब नहीं बैठेंगे, क्योंकि वहां एसी नहीं है, वहां पलंग नहीं है, वहां गद्दा नहीं है। इन लोगों के चक्कर की बात में रहता है तू। ये लोग जो यहाँ दुनिया में गरीब को वैल्यू नहीं देते हैं, कयामत में क्या वैल्यू देंगे। पीर साहब के बगल में वो आदमी बैठेगा जिसके चेहरे पे दाढ़ी नहीं है, जो सूद का कारोबार करता है, जो शराब का कारोबार करता है, जो हरामकारी करता है। पीर साहब के बगल में बैठेगा और वो जो रिक्शा चलाने वाला गरीब आदमी है वो वहां बैठता है जहां लोग चप्पल उतारते हैं। मैं कहता हूं इस पीर के पीछे भाग रहे हो, दुनिया में तो सबसे अच्छा पीर कोई है तो वो आमना का लाल है, जिनके पास एक खातून आई, ज़ईफा आई, हुजूर को उंगली के इशारे से आवाज दिया, मुस्तफा चले गए। हुजूर को उंगली के इशारे से आवाज देना अदब के खिलाफ है, चले गए हुजूर। 1 घंटे तक वो खातून बक बक करती रही, मुस्तफा सुनते रहे। जब वो औरत चली गई, हजरत उमर फरमाते हैं ए अल्लाह के रसूल, ये औरत पागल है, इससे मदीने में कोई बात नहीं करता है। 1 घंटा तक धूप में खड़े खड़े आप उसकी बक बक सुनते रहे, उससे कोई बात नहीं करता है। नबी फरमाते हैं ए उमर, जिससे कोई बात नहीं करता है उससे आमना का लाल बात करता है।
जिससे कोई बात नहीं करता उससे आमना का लाल बात करता है। रसूल दी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा पीर कौन है? हुजूर से बड़ा हादी कौन है? कोई नहीं है। हम जो पैसों के पीछे भागते हैं, हम जो पैसे वालों को तरजीह देते हैं, नहीं, जिसके अंदर तकवा की जितनी बड़ी दौलत होगी वो उतना ही करीबी होगा। इमाम साहब को भी चाहिए, आलिमों को भी चाहिए, खतीबों को भी चाहिए, ऐसे लोगों को तरजीह ना दो जो लोग होटल में जाकर रात बिताता है और लड़कियां नचवाता है। हराम के पैसे आएंगे तो वो हराम ही में जाएंगे। बहुत सारे लोग तो मुझको दावत देने के बाद या दावत देने से पहले ही बोल देते हैं शहाबुद्दीन सकाफी को बुलवा रहे हो, उसको मत बुलवाना, वो एटीएम के खिलाफ बोलता है। मैं कहता है बेवकूफ, मेरे बोलने पर इतनी नाराजगी हो रही है तो सोच जरा हुजूर क्या सोचते होंगे तुम्हारे बारे में। हुजूर की नाराजगी का आलम क्या होगा। नबी कौनैन ने तो एक दिरहम के बराबर भी किसी ने रिश्वत ली हो तो हुजूर फरमाते हैं वो ऐसा आदमी है जिसने अपनी माँ के साथ 70 मर्तबा ज़िना किया। हुजूर के बारे में क्या सोचते हो तुम? इसलिए खबरदार खबरदार, अपने बच्चों को चोर मत बनाइए, मुस्तफा का सच्चा गुलाम बनाइए। अपने बच्चों को सच्चा वफादार बनाइए। जिंदगी रही पर इंशाल्लाह गुफ्तगू होगी। हमारे बोलने में या आपके सुनने में कोई गलती हुई हो, सभी हजरात हमारे साथ मिलकर बाबा से बुलंद तौबा इस्तग़फ़ार पढ़ें। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। जोर से कलमे शहादत पढ़िए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।